दोस्तों, आर्ट विजन एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको राजीव मेहता का नमस्कार। फिर वही दस्तूर, शांति शांति शांति, वही मैं वही आप। चलिए शुरू करते हैं। सवाल वही है कि शांति और शांति मिलती कैसे है, शांति मिलती क्यों नहीं। इन्हीं सवालों में हम उलझे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगता है जब आपके जवाब मिलते हैं कि नहीं, जो बातों को मैं कहता हूँ उन बातों पे आप विचार करते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी एक में बोला था कि शांति पाने के लिए सरल जीवन जीने से मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बुद्धू बना दें, सिर्फ हम अपने आप को होशियार बनाएं, सीधे रास्ते पे चलें। सच्ची बात यह है कि शांति के बारे में हम बातें तो करते हैं, लेकिन शांति है क्या। हम सारी जिंदगी अपनी बेकार कर देते हैं किस चीज में, अपनी देह, अपने शरीर को सुख देने के लिए। वो सुख आप देख लीजिए, जितना भी है उसके लिए हम लोभ भी करते हैं, लालच भी करते हैं। जितना भी सुख है, घमंड भी करते हैं, वो शरीर को मिलता है। हम पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, या गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बड़े मकान खरीदते हैं, या खाने पीने के लिए उखड़ों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टियां करते हैं। ये सारा का सारा सुख शरीर को मिलता है। और हमारी आत्मा जो सच में हमारे अंदर जीवित है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं है। मनुष्य की मृत्यु वहीं होती है जहां आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। लेकिन सारा जीवन बीत जाता है, हम अपनी आत्मा के बारे में बात ही नहीं करते, और ना ही कोई विचार करते, ना ही आत्मा से कभी तू कैसी है या मैं कैसा हूं ऐसा पूछते हैं। ऐसे ही ना, आत्मा हमारे अंदर ही है। जो मैं कहता हूं, जो मैं युद्ध की बात करता हूं, लड़ाई की बात करता हूं, वो भी दिमाग से होगी, लेकिन आत्मा को साधने के साथ। जो बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए कि आत्मा को साधना है, आत्मा की तरफ देखना है, आत्मा को समझना है, जिसे रूह कह सकते हैं। बड़े बड़े फकीरों ने अपने रूह को शांत किया। रूह को शांत किया तो शांति उनको मिली, शांति मिली तो महान बन गए। आप साईं बाबा ले लीजिए, वाहेगुरु ले लीजिए, जितने भी महान पुरुष हुए, महान लोग हुए, देवी देवता हुए हैं, अगर उनको ध्यान से आप देखें, परमात्मा लोग बनाकर उनको पूजने लगे, लेकिन उनकी रूहें शांत हुई, उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, और इसी चक्र में वो शांति पा सके। शांति तभी मिलती है इंसान को जब वो अपने अंदर रोजाना झांके। ये शक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम जिंदगी की आपाधापी में इतने खो जाते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन शांति चाहिए तो वक्त निकालना पड़ता है। तरीके तो मैंने कई किस्म के बताए आपको। सरल जीवन में भी मतलब वही है कि जो आपकी अंदर की आवाज कह रही है, आत्मा कह रही है, वो कार्य कीजिए। जो आपका दिमाग कह रहा है वो आपको गलत राय नहीं देगा। गलत कह रहा है कि इधर इस तरफ नहीं जाना, तो बच जाइए। यही एक सीधा रास्ता है शांति पाने का, आत्मा के थ्रू। यही एक सीधा रास्ता है आत्मा को शांत करने का और खुद को शांति दिलाने का। अगर आप एक दिनचर्या बना लें कि सुबह उठ के अपनी आत्मा से बात करेंगे,
अपने आप से बात करेंगे तो आपका दिमाग डेफिनेटली आपको बात करवाएगा अपने आप से। आप हजारों बार करते हैं जाने अनजाने में, आपको पता नहीं चलता कि आप अपने आप से बात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन करेंगे और मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। आप सड़क पार कर रहे हैं, फुटपाथ पे साइड पे खड़े हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, किसी बात करते हैं? अपने आप से बात करते हैं। अंदर की आवाज, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, टैक्सी आ रही है, बहुत स्पीड पे आ रही है, अभी नहीं, रेड लाइट हो गई है, अभी ट्रैफिक स्लो चलेगा, अभी क्रॉस करता हूँ। ये सारी बातें आप अपने आत्मा से, अपने दिमाग से कर रहे हैं। यकीन आया? हजारों टाइम बस पकड़ने लगते हैं, बस की तरफ भागते हैं, बस चलने लगती है, तो आपका दिमाग आपको जवाब देता है कि अभी पकड़नी है या नहीं पकड़नी, या स्पीड पकड़ गई, बस अभी रहने दो, गिर जाओगे। है ना अजीब सा जादू? हम बात कर सकते हैं अपने आप से, लेकिन करते नहीं। यही एक खूबी है इंसान की कि वो आपाधापी में लगा रहता है रोजमर्रा की, और जो अपने अंदर के गुण हैं, जो ताकत है, उस पर आजमाइश नहीं करता, वरना शांति तो आपके बिल्कुल करीब रहे। यही एक खासियत है। और जिस आत्मा की, दिमाग की, जज की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास ही है। हम बात करें अगर रोज उससे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें तो यकीनन हम सही रास्ते पे आ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बोलने वाला हूँ वो टॉपिक है बड़ा अजीब सा, और हर इंसान के साथ होता है। शायद ही कोई इंसान उससे वंचित रहे या उससे भिड़ा ना हो। वो टॉपिक है अफसोस। जी हाँ, अफसोस किसे नहीं होता जिंदगी में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हर इंसान इस अफसोस से गुजरा है। कभी परीक्षा में फेल हो गया, कभी किसी कंपटीशन में फेल हो गया, कभी किसी नौकरी लेने में फेल हो गया, कभी प्लेन पकड़ने में फेल हो गया, जल्दी नहीं उठ पाया, जल्दी टैक्सी नहीं मिली, या रास्ते में ट्रैफिक मिला, प्लेन निकल गया, गाड़ी निकल गई, वो भी एक अफसोस है। लेकिन जीवन में अफसोस होता है, मैं मानता हूं, लेकिन अफसोस को अपने ऊपर धारण करके या समेट के या उसके साथ गले लग के जीना आपको भारी पड़ सकता है। अफसोस हुआ और उसे छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस के साथ अगर आप जीने लगे, कैसे? मोस्टली प्रेम में लोग कहते हैं दिल टूटना। वो दिल शायरों ने, पोइट्स ने चीज ही ऐसी बनाई है। दिल अपने आप में कोई चीज नहीं होता, प्रेम होता है दिमाग से, इसी जज से। यही जज कहता है ये लड़की अच्छी है, तुम्हारे काबिल है, तुम्हें इससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती तो आपको अफसोस होता है, और उस अफसोस में दुनिया क्या कुछ नहीं कर जाती। ये है अफसोस। कहीं आप एग्जाम देने गए, नौकरी पाने गए, नौकरी नहीं मिलती, वो है अफसोस। लेकिन उस अफसोस को चिपक के अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, वो है आपको, या कोई ऐसी गलती करना जिसका आपको अफसोस है और उसका जिक्र किसी से ना करना या किसी को ना बताना, वो है अफसोस। जब आप ऐसे अफसोस को अपने साथ सोने का मौका देते हैं या जीवन जीने का मौका देते हैं तो आप अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। कभी कुछ चीजें जाने अनजाने में भी हो जाती हैं, कुछ जिद में हो जाती हैं, क्योंकि जिद भी एक अवगुण है।
ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक पंजाब का इंसान था, कोशिश कर रहा था नौकरी की। घर में अच्छी खासी जायदाद थी, बहुत कुछ था, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। उसे वैसे ही दोस्तों ने बोला कि हम तो बाहर जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री, और वो सब के सब एक एक करके कोई कनाडा चला गया, कोई न्यूयॉर्क चला गया, कोई ब्रिटेन चला गया। और वहां से जब चिट्ठियां आती थी तो कहते थे हम बहुत सुखी हो गए यार। उस युवक ने सोचा यार मुझे भी फॉरेन जाना चाहिए, क्योंकि उसको एक रास्ता मिल गया। सब दोस्त उसके फॉरेन सेटल हो गए थे और इजी मनी कमा रहे थे। उसने पिताजी को बोला तो पिताजी ने बोला इतनी जायदाद बनाई है, सब कुछ बनाई है बेटे, हमारा ये तो बेकार है, सब तेरे लिए बनाई। लेकिन उसको धुन लगी हुई थी, नहीं फॉरेन जाना है। बस इस धुन में कि फॉरेन जाके नौकरी करनी है, उसने सारी जायदाद बिकवा के पिताजी की उस एजेंट को दे दी जो पासपोर्ट वगैरह बनाता था। अब क्या उसके आगे हुआ, एक अपने आप में अनोखी कहानी, क्योंकि वो तो सुख चाहता था, सीधा रास्ता चाहता था। जब वो निकला तो उसको जिस जिस रास्ते से गुजरना पड़ा वो अपने आप में भयानक था। शिप में बैठा दिया गया कि आप अमेरिका जा रहे हैं, फिर रास्ते में उतार दिया गया कि 2 दिन बाद यहां से आपको अमेरिका ले जाया जाएगा। फिर वहां से उठाया गया, जंगलों के रास्ते घुमाया गया, पासपोर्ट छीन लिया गया, पैसे छीन लिए गए और मोबाइल भी छीन लिया गया। बस कैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वो अमेरिका तक पहुंचा। लेकिन वहां पहुंच के आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो टूट चुका था। उसने अपने पिताजी को फोन किया। उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ दिन बीते तो उसने पिताजी को सारी कहानी सुनाई। पिताजी फौरन बोले, बेटे अभी भी मैं कहता हूँ, कहीं से मैं बंदोबस्त करता हूँ पैसे का, क्योंकि सारी जमीनें वगैरह तो बिक चुकी है, तू वापस आ जा। वो मान गया। जहां इतनी जिद करके वो अमेरिका पहुंचा था, उसके सारे सपने वहीं के वहीं रह गए। मान गया पिताजी की बात, वापस आ गया। लेकिन अभी जो हालात थे, ना जमीनें थी, ना जायदाद थी, ना पैसा था हाथ में, करता तो करता क्या। बहुत अफसोस हुआ उसे अपने पे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर वो हार मान जाता तो उसके लिए ये अफसोस अवगुण बन जाता। उसने हार नहीं मानी। उसे छोटा मोटा काम मैकेनिक का आता था, उसने छोटी सी दुकान खोल ली, कारें ठीक करने लगा, मोटरसाइकिलें ठीक करने लगा, और दिन रात काम करके उसने पैसा कमाया, अपनी जमीनें वापस ली, फिर से दौलत कमाई और फिर से रास्ता देखा। इसी मुल्क में, अपने मुल्क में, अपने हिंदुस्तान में अमेरिका जाने की सपना उसका फिर नहीं बना। तो बस बात इतनी सी है कि अफसोस करके अगर आप टूट गए तो अफसोस अवगुण बन गया, और अफसोस करके आप उससे लड़ने लगे, अपनी जिंदगी से लड़ने लगे, खुद से लड़ने लगे और आगे बढ़ने लगे, तो आपकी जीत ही जीत है। आपको शांति भी मिलेगी, आप सुखी भी हो जाओगे और आपको मंजिल भी मिलेगी। दोस्तों, अफसोस कई किस्म का हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत भी हो सकता है, पेशेवर भी हो सकता है, सामाजिक जीवन में सामाजिक अफसोस भी हो सकता है। अक्सर आपने नेता लोग देखे होंगे, इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं, उनको अफसोस होता है। अब उनमें से कुछ तो लड़ते रहते हैं उस अफसोस से, कुछ आगे की तैयारी करते हैं और कुछ टूट जाते हैं, त्याग देते हैं वो रास्ता। अफसोस का
सिलसिला ऐसे ही चलता है। कुछ व्यक्तिगत अफसोस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेम में असफलता मिलना। आपने किसी से प्रेम किया लेकिन प्रेम संबंध नहीं बन पाए, नहीं पनप पाए, आपको अफसोस हुआ, आपने जीने छोड़ दिया, किसी और से प्रेम करने की हिम्मत ही नहीं रही आप में। ये तो ऐसे ही है जैसे लानत है आप पे, क्योंकि जीवन प्रेम के लिए नहीं बना, जीवन एक लक्ष्य के लिए नहीं बना। जीवन में लक्ष्य बदलते रहते हैं। जीवन जैसे जैसे चलता है, जीवन अपना धुरी को घुमाता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे ही आपका जीवन है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। आप एक ही जगह पे अगर टिक के रह गए कि ये काम हमारा नहीं हुआ, अभी दूसरा भी नहीं करना, तो जीवन आपका रुक सा जाएगा। रुक जाएगा तो वो आपके दिमाग को दीमक की तरह खाएगा। हर वक्त आप उसी अफसोस में घूमते रहेंगे। ये एक अवगुण बन के रह जाएगा। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ, यही समझाना चाह रहा हूं। अफसोस पे अगर आपने पॉजिटिवली लिया तो ये आपके लिए गुण बन जाएगा, और नेगेटिवली लिया तो अवगुण बन जाएगा। बात बहुत क्लियर है। अफसोस हर इंसान को होता है, लेकिन जो पॉजिटिवली लेता है उसके लिए ये स्वर्ग है। जो नेगेटिव लेता है उसके लिए नरक है। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।